दोस्तों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। शिव के निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। मान्यता के अनुसार ये पर्वत अभी भी अजय है। दोस्तों, कैलाश पर्वत भारत के उत्तरी पड़ोसी देश तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला है। कैलाश पर्वत अपने आप में अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनकी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं, पर इसके कोई अभी तक वैज्ञानिक तर्क नहीं मिले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े अनेक रहस्यों की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश पर्वत की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर ज़्यादा है। और आज तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से ज़्यादा लोग सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। यह भी एक अद्भुत रहस्य है। दोस्तों, इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड हैं, जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ। इस पर्वत के चारों ओर शिल्प कला के जानवरों की मुंह की आकृति बनाई गई है। इस पर्वत के चारों तरफ अलग अलग जानवरों की आकृति और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती हैं, जो इस पर्वत को 4 भागों में बांटती हैं। दोस्तों, मानसरोवर तथा राक्षस झील कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज तथा घाघर प्रमुख है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में पवित्र स्थल माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील भी मानसरोवर झील इस पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में झील में भगवान शिव स्नान करने के लिए आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है, जो हर मनोकामना को पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। दोस्तों, मानसरोवर की उत्तरी दिशा में राक्षस झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इस झील के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राक्षस ताल झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर स्थित मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है तथा मानसरोवर झील का आकार सूर्याकार है तथा राक्षस ताल झील की लंबाई है 225 मीटर और इसका आकार चंद्राकार है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को संसार का मध्यम भाग कहा जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत से ही दिशाओं को ज्ञान दिया जाता है तथा इसका आकार ही 4 भुज का है। इसमें दिशाओं का ज्ञान करना आसान हो जाता है। इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण यह सफ़ेद दिखाई देता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंच जाते हैं, यानी एक परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया कि यहाँ पर यमराज रहते थे। इसके साथ ही कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित हैं। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। माना जाता है कि इस पर्वत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। ये पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी है। तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतह करने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं, परंतु आज तक इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। पर्वत आरोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई करने पर व्यक्ति दिशा का ज्ञान भूल जाता है तथा भावनात्मक रूप से क्षीण हो जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण से यह शक्ति इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती हैं। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं भी घटित हुई हैं।
तो कई बार मौसम साफ होते होते अचानक से तेज बर्फबारी भी हुई है, तो कभी कभी रास्ता ही गायब हो गया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है। इसमें कोई वैज्ञानिक तर्क तो अभी तक नहीं मिला है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर में कल्प वृक्ष स्थित है, इसलिए झील के 12 परिक्रमा लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है कि इस पर्वत के भीतरी भाग से डमरू तथा ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। जहां भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद हैं और वे डमरू बजा रहे हैं, पर वैज्ञानिकों के आधार पर यह ध्वनियां बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। पर्वत आरोहियों का मानना है कि यहाँ पर बालों तथा नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा सामान्य दिनों में 7 दिनों में नाखूनों की लंबाई वहाँ 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, पर इसके कारण के बारे में कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया गया है। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई यात्री इस पर्वत को विजय नहीं कर पाया है। इसलिए चीन की सरकार ने 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया था और आज इसकी चढ़ाई करना गैरकानूनी है। कैलाश पर्वत दुनिया के दुर्गम पर्वतों में से एक है। हिमालय जैसे पर्वत पर भी कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश अभी भी अजय है और शायद अजय ही रहेगा। पर ये एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। दोस्तों, एक बार रावण ने अहंकार में डूबकर कैलाश पर्वत को उठाने के लिए कई प्रयास किए थे। रावण ने भगवान शिव को कैलाश से आने को कहा, पर शिवजी ने रावण की नहीं सुनी और अपने स्थान पर विराजित रहे। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, पर उसमें असफल रहा। आखिरकार रावण अपने अहंकार से हार गया। ब्रह्मा जी से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा, पर ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा और शिवजी ने कहा, यहाँ केवल सच्चाई और सदाचार चलता है। यह पर्वत अहंकारियों के अहंकार के निवास करने वाला स्थान नहीं है। इसी कारण इस स्थान पर पवित्र आत्माएं ही आ सकती हैं। दोस्तों, 17वीं शताब्दी के समय में मुगल शासकों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया और चाइना से इस क्षेत्र को छीन लिया और हमारे देश का अपना भाग बना लिया। पर आज हमारे देश में ये पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत इस संसार की शुरुआत से स्थापित है। भगवान शिव को 4 युगों का देवता माना जाता है और शिव जी का ये घर है। इसलिए इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पर्वत काफी प्राचीन समय से स्थापित है। कई मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने इस पर्वत को स्थापित किया था और कई मान्यताओं के अनुसार आधुनिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और इस पर्वत का आकार शिवलिंग जैसा ही है। कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। मानसरोवर को ग्रंथों में क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जल बहुत ही मीठा होता है और इसका जल भगवान स्वयं पीने आते हैं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार आज भी भगवान से संपर्क करने का सीधा साधन कैलाश पर्वत पर भगवान पर विश्वास करना है। इस पर्वत के चारों ओर भगवान की शक्ति है, जो किसी भी भक्त के संपर्क साधने के लिए है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्वत पर ही मानव निवास करते हैं, जो दूसरे लोगों को ऊपर जाने पर मार गिराते हैं, तथा कई लोगों का मानना है कि मानव का बड़ा रूप यटी इस पर्वत पर रहता है और उस पर्वत पर एक स्थान का नाम यमराज भी है। माना जाता है इस स्थान पर यमराज रहते थे और आज भी ये विराजमान है यहाँ पर। यमराज चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है और वापस इसी जगह पर आने के दौरान परिक्रमा पूर्ण होती है। दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक महत्व, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हैं जिसका जवाब अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे पाए हैं और वो सभी बातें बहुत अहम हैं। हम आपको बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, धरती का केंद्र। दोस्तों, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र है।
नंबर 2, अलौकिक शक्तियों का केंद्र। दोस्तों ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का मतलब दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश पृथ्वी के बीच का संबंध एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिलती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर 3, शिखर पर कोई नहीं जा सकता। दोस्तों कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए ये भी एक रहस्य है। नंबर 4, 2 रहस्यमयी सरोवर के रहस्य। दोस्तों यहाँ पर 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया का शुद्ध पानी का उच्चतम झीलों में से एक केंद्र है जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया को खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जो दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक का चिन्ह देखा जा सकता है और ये अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या फिर इन्हें किसी ने बनाया है। नंबर 5, यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम। दोस्तों इस पर्वत के कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशा में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है तथा दक्षिण में मोर का मुख है। नंबर 6, यटी मानव के रहस्य। दोस्तों हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यटी मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में ये हिम मानव रहते हैं। नंबर 7, कस्तूरी मृग का रहस्य। दोस्तों दुनिया के सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। ये हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में पाया जाता है। इस हिरण की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधि गुणों से युक्त होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। दोस्तों कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं। इस दिव्य पर्वत की यात्रा करना स्वर्ग में जाने के समान है, पर अपनी सुरक्षा तथा खुद की आत्मनिर्भरता पर ही यात्रा करें क्योंकि इस यात्रा के दौरान अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं जिनमें एक उत्तराखंड से होकर गुजरता है जो कि बहुत ही दुर्गम रास्ता होने के कारण इस रास्ते से यात्री जाना नहीं चाहते हैं। दूसरा रास्ता नेपाल से होकर गुजरता है। इस रास्ते से हवाई जहाज की मदद से जाया जा सकता है। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करने चाहते हैं तो इसके लिए प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसके अलावा इस यात्रा के लिए आपको भारत से तिब्बत तक किसी हवाई वाहन की सहायता लेनी होगी और तिब्बत से आगे आप किसी भी सड़क वाहन से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पर्वत की संपूर्ण यात्रा में आपको लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है और अगर आप कैलाश पर्वत की यात्रा करने जाएं तो इसके लिए सबसे सही समय सर्दियों का मौसम होता है। सर्दियों के समय में पर्वत की बर्फ जमी होती है जिससे बर्फीले स्थानों पर आप आसानी से सफर कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर।